फोर लेटर वर्ड्स में हैंड मतलब क्या होगा? हाँ, तो हैंड के हिसाब से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हैंड ग्लव्स वगैरह तो आता है, हैंड ग्लव्स, हैंड वॉश। हाँ, रेज योर हैंड्स। और इसी तरह से हैंड्स अप, क्लैप योर हैंड्स। अब उसको और थोड़ा एग्जाम्पल उसके ऐसे देखते हैं। डू यू नीड अ हैंड? क्या आपको हेल्प की जरूरत है? द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली। हैंड इन द मेन, हैंड स्टिच्ड। हैंड स्टिच मतलब हाथ की सिलाई से हैंड स्टिच ऐसे कह सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? फ्लावर इन हर हैंड, मतलब उसमें कुछ भी एक नाम दे सकते हैं कि अंजलि हैज अ फ्लावर इन हर हैंड। शी कट हर हैंड विथ अ नाइफ, उसने अपने हाथ को नाइफ से, छुरी से काट ली है। और इसी तरह से पुलिंग माई हेड विथ वन हैंड, तो धकेलना इस तरह से आ जाएगा। पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना में। तो पुशिंग और पुलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, पुलिंग विथ हैंड्स और पुशिंग विथ हैंड्स। लेट्स प्ले वन मोर हैंड। ही हैज गॉट अ गुड हैंड, शी हैज अ ग्लास इन हर हैंड। होल्ड माई हैंड व्हेन वी क्रॉस द रोड, के रोड क्रॉस करते वक्त में हाथ पकड़ो, ऐसा बच्चों को उनको जैसा कोई कहता है तो ऐसे कह सकते हैं, होल्ड माई हैंड व्हेन वी क्रॉस द रोड। दे प्लेड अ हैंड ऑफ पीस। तो इस तरह से आप हैंड पर इस्तेमाल कर सकेंगे। दीज ग्लव्स विल कीप योर हैंड्स वार्म, कि ये ग्लव्स से आपके हाथ जो है तो गर्म रहेंगे। शी पुट हर हैंड्स ओवर हर आईज, उसने उसके हाथों को उसके आंखों पर रखे। शी सैट क्वाइटली विथ हिज हैंड्स फोल्डेड इन हिज लैप, कि वो बैठा इस तरह से कि उसके हाथ फोल्ड करके लैप्स पर, इस तरह से। नेक्स्ट, हाथ के बाद में ज्वाइन। तो इसको कैसे लिखेंगे? JOIN, ज्वाइन मतलब क्या होगा? हाँ, जैसे कि एक तो जोड़ना। तो ज्वाइन मतलब ये क्या होता है? शामिल होने में। ज्वाइन, शामिल होने में। और ज्वाइन मतलब मिलाने में भी आता है, यानी ज्वाइनस कर दिया जाए, कह दिया जाए तो मतलब जुड़ जाए, ऐसा शामिल होने में भी आता है ज्वाइन। अटेंड करने के मुतरादिफ में भी आता है, तो शामिल होना, मिलाना। और अगर वो ज्वाइंट हो जाता है तो वो एक मतलब उसका ज्वाइंट, ज्वाइंट जो होते हैं जैसे कि हड्डियों में ज्वाइंट्स है, तो वो ज्वाइंट्स हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट, ज्वाइंट्स को किसी चीज में ज्वाइंट होते हैं, तो ज्वाइंट मतलब वो मिल चुके में आ जाए ज्वाइंट, इस तरह से। तो मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं तुम्हें, तो मैं जुड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं मिल सकता हूँ नहीं, मतलब क्या है ना कि मैं क्या शामिल हो सकता हूँ तुम्हारे साथ। वेयर डू द टू वायर्स ज्वाइन, अब देखिए ज्वाइंट यानी हो गया जुड़ना, और ज्वाइन कहाँ हो रहे, तो वेयर डू द टू वायर्स ज्वाइन, कि ये दो वायर कहाँ जाकर मिलते, तो कहीं जुड़े होंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ज्वाइन अप, बहुत प्रेशर था ज्वाइन अप करने के लिए। इट वॉज सोल्डर्ड सो वेल दैट यू वुडंट सी द ज्वाइन, आई विल ज्वाइन यू इन पेरिस, कि मैं पेरिस में तुम्हें ज्वाइन करूंगा। इट कॉस्ट वेरी लिटिल मनी टू ज्वाइन, बहुत कम कीमत लगती है शामिल होने के लिए। ज्वाइन अप द पॉइंट्स इन डिफरेंट कलर, ऐसे आप ज्वाइन के ऊपर बना सकते हैं। ही इंसिस्टेड दैट आई ज्वाइन देम फॉर लंच, उसने बहुत इसरार किया कि मैं उनके साथ में लंच में शामिल हो जाऊं, शिरकत करूं। वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, ऐसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ में, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, कि क्या तुम पसंद करोगे हमारे साथ में शामिल होना। तो ये ज्वाइन के लिए इस्तेमाल हो गया। उसके बाद में क्या है?
ये ज्वाइन हो गया। लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है? जिंदगी। हाँ। तो जिंदगी ये हो गया। अब लाइफ के ऊपर कैसे बना सकते हैं? इट्स माई लाइफ। माई लाइफ माई रूल्स। और क्या? लाइफ चेंजिंग इवेंट। माई लाइफ इज वेरी हैप्पी। और इसी तरह। लाइफ मतलब उसका मतलब मालूम है, लेकिन उसके ऊपर वो कहने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। He faces a life sentence in prison। प्रिजन वगैरह ज्यादातर जेल वगैरह होता है। द क्लाइमेट वॉज सर्विंग अ मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। तो लाइफ सेंटेंस वगैरह ये क्या होता है यहाँ पर? लाइफ सेंटेंस, एक लाइफ सेंटेंस होता है और एक क्या होता है, लाइफ से। तो लाइफ मतलब जिंदगी में हो जाता है। लाइफ सेंटेंस ऐसे होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो हो सकता है। तो समझ में आ गया कि मतलब ताहयात या उम्र भर के लिए, मतलब हमेशा। द क्लाइमेट वॉज सर्विंग अ मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। कि मर्डर करने के जुर्म में अब उसको प्रिजन वगैरह जो जेल है, जेल में जो है तो लाइफ सेंटेंस, उसकी पूरी जिंदगी को गुजारना पड़ रही। ही सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस फॉर द मर्डर। ही गॉट अ लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। ऐसे चीजें अगर आ जाए तो लाइफ सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब ताहयात उम्र भर। अब लाइफ पर और क्या, आई कैन लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। दैट काइंड ऑफ मतलब कि उस तरह की, दैट यानी वो। दिस काइंड ऑफ भी लगा सकते हैं, इस तरह की। उसके अलावा यू मस्ट स्टडी योर होल लाइफ। कि तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी को स्टडी करने की जरूरत है। ही रिमेन सिंगल ऑल हिज लाइफ। कि वो पूरी जिंदगी सिंगल रहा। लाइफ इज गेटिंग हार्ड दीज डेज। कि जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। नाउ डेज दीज डेज ऐसे जो आता है आजकल में। तो ये ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल कैबिन। वो एक छोटे से कैबिन में रहता है। एंड एंजॉयज द सिंपल लाइफ। और मतलब साधारण एकदम आम जिंदगी गुजारता है। तो ये चीजें आते हैं मीनिंगफुल लाइफ। लाइफ इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। कि जिंदगी एक बहुत सुनहरा मौका है कि एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारने का। आई हैव नो हर ऑल माई लाइफ। ऐसी चीजें। अ नर्स बिगन टू ट्राई टू सेव हिज लाइफ। कि नर्स ने शुरू किया उसकी लाइफ बचाने के लिए। उसके बाद में, लाइफ के बाद में है लाइफ। लाइक मतलब क्या होता है? हाँ, पसंद करना। तो अब इस पर कैसे बनाएंगे? आई लाइक मैंगो, आई लाइक एप्पल, इस तरह से। और उसके अलावा कभी कभार ऐसे होता है कि उसके जैसे में भी आता है, पसंद के अलावा। जैसे जैसा, मतलब लुकिंग लाइक। मतलब इस तरह दिख रहा है। माई सिस्टर इज लाइक माई मदर। ये सिस्टर मेरे माँ जैसी है। आई थिंक दिस टेस्ट टेस्ट लाइक कोकोनट। कि मुझे लगता है कि इसका टेस्ट जो है तो कोकोनट की तरह आ रहा है। दैट लुक्स लाइक मैक्रो कार। ये मैक्रो कार की तरह दिखती है। ही सीम्स लाइक अ निक नाइस मैन। वो अच्छा इंसान दिखता है, तो दिखने में भी आता है। लाइक इट्स अ बिट लाइक स्कीइंग बट देर इज नो स्नो।
ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई बर्फ नहीं है। इजंट दैट जस्ट लाइक। तो लाइक इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ये लाइक्स अब पसंद करने में अगर देखें तो आई लाइक स्विमिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, कि मुझे तैरना पसंद है ब्रेकफास्ट से पहले। ही लाइक्स टेलिंग जोक्स, उसको जोक्स कहना पसंद है। डू यू लाइक पास्ता, क्या तुम्हें पास्ता पसंद है। शी रियली लाइक्स द सिंगिंग, कि उसे सचमुच में सिंगिंग पसंद है। आई लाइक सारा बट आई डोंट लाइक हर ब्रदर मच, कि उसका भाई मुझे पसंद नहीं है। वी लुक। तो ये लाइक का मतलब इस तरह से भी आता है कि कभी कभार इसमें आ जाएगा पॉजिटिव वे में, और उसको नेगेटिव में भी ऐसा आई डोंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्लॉज। और एक क्या हो जाएगा कि इस तरह से दिखने में। तो ये एग्जांपल से लाइक के। इज इट अ ब्यूटीफुल एज दिस से, तो व्हाट्स लाइक, तो ये चीज आ सकती है। तो ये सारे लाइक के एग्जांपल है। ही इज लाइक फादर टू मी, वो मेरे पिता समान है। इज लाइक अ फादर। शी इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह एक्ट कर रही है। इट्स लाइक अ बर्गर बट विथ बिग मशरूम्स इंस्टेड ऑफ ब्रेड। ये एक बर्गर की तरह ही है, लेकिन बस इतना फर्क है कि यहाँ पर एक बड़े बड़े मशरूम है ब्रेड की बजाय। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक अस, कि बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप लाइक के इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू लाइक अ बिस्किट विथ योर कॉफी, क्या तुम एक बिस्किट लेना पसंद करोगे कॉफी के साथ। कैन यू ऑर्डर फॉर एली, ये हो सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक। आई थिंक दिस टेस्ट लाइक कोकोनट, जैसे हमने पहले देखा था। तो ये सारा जो है तो लाइक के एग्जाम्पल में आ जाए, जैसे में और पसंद। उसके बाद लाइक के बाद क्या है, लीड। लीड मतलब रहनुमाई करना। तो लीड से जैसे कि लीडर भी बनता है। लीड, लीडर, ऐसा भी आता है कि इतनी लीड से ये आगे चल रहे हैं। तो ये सब लीड का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के लीड होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अगर जॉब का बंदा है, तो लीड उसके लिए कस्टमर भी रहता है। इट्स योर लीड, ये तुम्हारी लीड है। डज दिस रोड लीड्स नॉर्थ, क्या ये ले जाता है नॉर्थ की तरफ रोड। डॉग्स मस्ट बी केप्ट ऑन अ लीड, ये रहनुमाई में मतलब निगरानी में रखना चाहिए डॉग्स को। उसी तरह से जोस फीट फेल्ट लाइक लम्स ऑफ लीड, शी हैड द लीड इन न्यू फिल्म, उसे नया रोल मिलने को भी लीड कर दिया गया। ही सॉ हर ऑन टीवी एंड गेव हर द लीड इन हिज फिल्म, कि उसने उसे टीवी पर देखा और उसको क्या किया कि अपने फिल्म में चांस दिया। तो लीड मतलब ये भी होता है। ही सॉ अ फ्लेक्स लीड, grabbed it and tried to tie her to her chair. My feet were like lead and I was struggling. ये सारे लीड्स पर आते हैं। शी टूक द लीड इन द सेकंड लैप। तो लीड मतलब ये रहनुमाई, लीड से लीडर बन गया। ये उन्होंने लीड कर रहा है, ये लीड करेगा मतलब रहनुमाई करेगा, ऐसे भी आता है। लीड मतलब ये भी आता है इस तरह। उसके बाद है मार्क। मार्क मतलब क्या होता है। हाँ, निशान होता है। तो मार्क के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे। निशान निशान। निशान। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि हर शॉट वॉज वाइट फॉर द मार्क, ही विल नॉट लिविंग लॉन्ग। मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड ऐसे आता है कभी कभार, कि मेरे जो लफ्ज है शब्दों को नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए।
यू विल पे फॉर दिस, मार्क माई वर्ड्स। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे अल्फाजों को याद रख लो, मार्क कर लो। ही विल लीव यू, यू मार्क माई वर्ड्स। वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम मेरे अल्फाजों को मार्क कर लो। इस तरह। उसके अलावा तो देर इज अ मार्क ऑन कवर, के कवर पर जो है तो क्या है कि एक निशान है। माई डैड ड्रॉ अ मार्क पेन जैगवार। तो इस तरह से मार्क मतलब ये होता है, लाइन होता है, कट होता है, पेंट स्टेन, ये सब इस तरह से। उसके बाद क्या, मेक। मेक मतलब क्या होगा? हाँ, बनाना। तो मेक मतलब हो जाएगा बनाना। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई एम मेकिंग अ केक मतलब अभी बना रहे हैं। और कभी कभार बना देने में मेड हो जाता है वहीं पर, कि बनाया। जैसा आई मेड अ केक, बनाया अगर बोल रहा हूँ, तो इसी में मतलब मेक जैसा होता है, तो मेड मतलब मेड इन चाइना, मेड इन औरंगाबाद, मेड इन इंडिया, तो मेड मतलब बना हुआ। हाँ। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। तो बना हुआ मेड। तो मेक और मेड पर कैसे बनाएंगे? टू मेक द बेड्स, मतलब टू मेक मतलब बनाना, ऐसे भी आता है टू लगाकर, जो भी चीज आती है। टू ईट, टू मेक, टू वॉक, चलना, ऐसा ना लगाने। व्हाट टाइम डू यू मेक इट, किस वक्त में तुम बनाते हो इसे। व्हाट टाइम डू यू मेक इट, जैसा भी बनाया हमने। इट्स टाइम टू मेक द टी, कि ये टाइम है कि चाय बना लो। इट्स टाइम टू मेक हिस्ट्री, कि ये वक्त है कि आप हिस्ट्री बना लो। देर आर टू मोर पॉइंट्स टू मेक, और दो पॉइंट बनाने हैं। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, इसका क्या बनाऊं मुझे नहीं पता। तो ये आता है मेक। और अगर आप कोई अर्निंग कर रहे, आई मेक 15,000 रुपीज अ वीक, कि मैं बनाता हूँ, मेक मतलब डेली रूटीन का काम, कि हफ्ते भर में 15,000 बनाता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ केक, मैं केक बनाने जा रही हूँ, अगर जा रहे हैं तो। और आई एम मेकिंग अ केक मतलब मैं बना रही, आई मेड अ केक, बना चुकी। ही ट्राइड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, उसने कोशिश किया कि उसके वाइफ को हैप्पी रखे। अब ये बनाना के अलावा रखने में भी आता है। ही ट्राइड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी बट हिडन, कि लेकिन नहीं रख पाया। आई आस्क्ड हर टू मेक 4 कॉपीज ऑफ द लेटर, कि मैंने उनसे पूछा कि इसके 4 कॉपी कर दो लेटर के। आई चेक टू मेक श्योर दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, कि चेक कर लिया। आई चेक, कि मैंने चेक किया टू मेक श्योर, मतलब ये, अब मेक श्योर मतलब बनाने के लिए नहीं, इसमें आएगा कि ये तसल्ली के लिए कि वो अब तक जिंदा है या नहीं। शी कुडंट मेक हिम आउट, दैट डजेंट मेक सेंस टू मी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या मुझे, इफ वी ही मेड अ चॉइस, कि अगर उसने कोई चॉइस बनाता है। शी wanted इट टू बी द चॉइस ही वुड मेक, वेदर और नॉट शी वॉज देयर। तो ये आएगा मेक के ऊपर। उसके अलावा अगर मेड की अगर बात की जाए, तो मेड पर कैसे बनेगा? ही मेड इट वर्क, उसने मतलब कर दिखाया, या फिर वी मेड इट ऐसा बोलते हैं, तो हमने कर दिखाया, ऐसा। और उस तरह से। और दूसरा, वी मेड इट मतलब हमने कर दिखाया। ही मेड इट वर्क, कि उसने उसको चालू कर दिया। इट मेड अस लाफ, के उन्होंने हंसा दिया। इट्स मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने का बना है।
द सॉन्ग मेड द चार्ट्स, किस सॉन्ग ने चार्ट्स, सॉन्ग की मदद से चार्ट बने। उसी तरह से क्या है, दे मेड मी डू इट, उन्होंने मुझे करने के लिए कहा, मेड मी डू इट। दे मेड अस वेट एन आवर, उन्होंने इंतजार करवाया 1 घंटा। शी मेड एज इफ टू लीव द रूम, कि उन्होंने रूम छोड़ने के लिए ऐसे मतलब कुछ क्रिएट किया। द ट्रिप्स हैड मेड अ पूल ऑन द फ्लोर, कि ट्रिप से क्या हो गया, एक पूल बन गया, मतलब फ्लोर पर, फर्श पर। शी बॉट मी अ ब्रांडी एंड मेड मी ड्रिंक इट, कि उन्होंने कुछ मतलब ऑरेंज जूस वगैरह बनाए और मेड मी ड्रिंक इट। आई मेड अ फिशिंग रॉड फ्रॉम अ स्टिक, कि मैंने क्या किया कि फिशिंग की रॉड एक बना दिया एक लकड़ी से। ही मेड अ पायर इन वेरियस बिजनेस वेंचर्स, ऐसे बहुत सारे आप मेड पर बना सकते हैं। तो ये बना हुआ में ऐसे आ जाएगा मेड। उसके बाद क्या है, मैर। मैर मतलब क्या होता है, जैसे कि हॉर्स होता है तो हॉर्स मतलब घोड़ा, मैर मतलब होता है घोड़ी। तो ये मैर हो जाएगा घोड़ी पर। अब मैर पर कैसे बनाएंगे आप सेंटेंसेस। दिस इज द मैर वगैरह ये बना सकते हैं। और उस तरह से अब जो गधा होता है तो उसको डोंकी कहते हैं, खच्चर को म्यूल्स बोलते हैं, और जो फीमेल डोंकी होता है गधा तो उसको जेनी कहते हैं। ये भी याद रख सकते हैं। तो मैड जो होंगी तो वो एक अडल्ट फीमेल हॉर्स रहेंगे, कि एक यानी के लेडी हॉर्स, बड़ी लेडी हॉर्स। इफ यू नो हॉर्स इज फिली, फीमेल बेबी हॉर्स से होता है तो फिर बाद में मैर हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि न्यू हॉर्स जो बेबी हॉर्स होता है उसको फिल्ली कह दिया जाता है, फिल्ली, FILLY। तो दिस इज अ मैर, मैर इज रनिंग वेरी फास्ट। और उसी तरह से और क्या कह सकते हैं, मैर इज ईटिंग फूड वगैरह, इस तरह से ईटिंग ग्रास। ऐसे 10 सेंटेंसेस के ऊपर आप बना सकते हैं। तो ये मैर तक हो गई क्लास। उसके बाद में अब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।